राजस्थान की उस तपती सुनहरी रेत पर, जहां सूरज की किरणें आग के गोलों की तरह बरस रही थीं, मीलों का सफर तय करके बंजारों का एक डेरा आकर बसा। धूल भरे बवंडर और तपती हवाओं के बीच बंजारों के सरदार की एक बेहद खूबसूरत बेटी भी उस डेरे का हिस्सा थी। लंबा सफर तय करने के बाद प्यास से सबका कंठ सूख रहा था और पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा था। सरदार की बेटी अपनी कुछ सखियों के साथ पानी की खोज में तपते धोरों के बीच निकल पड़ी। दूर दूर तक भटकने के बाद अचानक रेत के टीलों के पीछे उन्हें एक झिलमिलाती झील दिखाई दी। उनकी आंखों में चमक आ गई। बंजारन ने जल्दी जल्दी अपनी मटकी में पानी भरा और वापस अपने डेरे की ओर लौटने लगी। अभी कुछ ही दूरी तय की थी कि रास्ते में उन्हें एक अकेला घना पेड़ दिखाई दिया। थकावट और गर्मी से सबकी हालत खराब थी, तो सबने सोचा कि क्यों न थोड़ी देर इस पेड़ की ठंडी छांव में सुस्ता लिया जाए। जैसे ही वे सब पेड़ के करीब पहुंची, उनके कदम ठिठक गए। वहां पेड़ से एक शानदार घोड़ा बंधा हुआ था और पास ही एक आदमी बेसुध होकर जमीन पर गिरा था। उसे इस हालत में देखकर सखियां बुरी तरह डर गईं। एक सखी कांपती हुई आवाज में बोली, इसे हाथ मत लगाना, कहीं ये मर गया हो तो बेकार में हम पर इल्जाम आ जाएगा। दूसरी ने घबराकर कहा, हाँ चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना बिना कुछ किए धरे मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन सरदार की बेटी का दिल साहस और करुणा से भरा था। उसने सखियों के डर और उनकी बातों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसने पास जाकर देखा कि उस आदमी की सांसें चल रही थीं। उसने तुरंत अपनी मटकी से पानी निकाला और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। ठंडे पानी के स्पर्श ने जैसे उस अजनबी में जान फूंक दी। उसने एक लंबी सांस ली, उसकी पलकें झपकीं और देखते ही देखते उसे होश आ गया। होश में आते ही उस युवक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी इतनी अलौकिक सुंदर बंजारन नहीं देखी थी। तपते रेगिस्तान में वो किसी शीतल सपने जैसी लग रही थी। बंजारन ने बिना कुछ बोले अपनी मटकी से उसे पानी पिलाया और जैसे ही उसकी नजरें युवक से मिली, उसने संकोचवश अपनी नजरें झुका लीं और पल्लू से अपने चेहरे को ढक लिया। पानी पीकर उस युवक के गले की प्यास तो बुझ गई, पर उसकी आंखों की प्यास और बढ़ गई। उसकी नजरें उस घूंघट के पीछे छिपे चेहरे का दीदार करने को तरसने लगीं। कुछ देर उस घनी छांव में सुस्ताने के बाद सभी सखियां और वो सरदार की बेटी वापस अपने डेरे की ओर चल दीं। जैसे जैसे वे दूर जा रही थीं, उस युवक के दिल में एक अजीब सी हलचल मचने लगी। उसे ऐसा लगा मानो उसकी कोई बहुत कीमती चीज़ उन बंजारों के साथ जा रही हो। वो खुद को रोक न सका और कुछ ही देर बाद अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पीछा करते हुए वो बंजारों के डेरे तक जा पहुंचा। जब बंजारों के सरदार ने एक ऊंचे और बेशकीमती नस्ल के घोड़े के साथ उस अनजान युवक को अपने डेरे के पास देखा तो उसे कुछ शक हुआ। सरदार ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो नौजवान और इस तरह हमारे डेरे तक किस मकसद से आए हो? वो युवक बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ बोल उठा, मैं भी एक बंजारा ही हूँ सरदार। रास्ता भटक गया था और पानी की तलाश में यहाँ तक आ गया। क्या थोड़ा पानी मिल सकेगा? उसने पानी तो मांग लिया था, पर सरदार को क्या पता था कि उस युवक की आंखें पानी नहीं बल्कि उसी बंजारन की एक झलक फिर से पाने के लिए प्यासी थीं। सरदार ने अपने खेमे की ओर मुड़कर आवाज लगाई, बेटी जरा बाहर आओ, कुछ खाने को और शीतल जल लेकर आओ। एक भटका हुआ बंजारा मुसाफिर हमारे डेरे पर आया है, उसकी खातिरदारी करो। जैसे ही वो बंजारन हाथों में गुड़ की डली और पानी का पात्र लेकर अपने खेमे से बाहर आई, उसकी नज़र उस युवक पर पड़ी। उसे देखते ही बंजारन ठिठक गई और उसके मन में सवालों का बवंडर उठने लगा कि ये तो वही बंजारा है जो पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा था, फिर ये यहाँ तक क्यों चला आया? इधर उस बंजारे युवक की स्थिति भी कुछ अलग न थी। जैसे ही उसने उस रूप की रानी को अपने सामने देखा, उसके बेचैन दिल को एक असीम शांति मिल गई। उसे लगा जैसे उसकी लंबी तलाश पूरी हो गई हो। बंजारन ने जब युवक की स्थिर निगाहों को महसूस किया तो लाज के मारे उसकी पलकें झुक गईं। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और पूरी मर्यादा के साथ उस मुसाफिर को गुड़ और पानी दिया। जैसे ही बंजारन लजाकर अपने खेमे के अंदर गई, उस युवक की बेचैनी और बढ़ गई। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर सरदार से पूछा, सरदार क्या ये आपकी सुपुत्री है और क्या इनका विवाह हो चुका है? सरदार ने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, ये मेरी ही बेटी है, पर अभी इसका विवाह नहीं हुआ है। ये सुनते ही युवक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बड़ी शालीनता से फिर पूछा, पर सरदार, इतनी गुणी और सुंदर बेटी का विवाह अभी तक क्यों नहीं किया? सरदार बोले, मेरी बेटी बहुत गुणी और शिक्षित भी है। मैं चाहता था कि उसे योग्य वर मिले, पर अब तक कोई ऐसा मिला नहीं। और अगर कभी कोई योग्य बंजारा मिला भी तो वो दहेज की इतनी बड़ी मांग रख देता है जिसे पूरा करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं है। इतना सुनते ही उस युवक ने विनम्रता से कहा, सरदार बुरा न माने तो एक बात कहूँ, अगर आप उचित समझें तो अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर सकते हैं। मुझे दहेज की कोई चाह नहीं है। सरदार चौंक गए और बोले,
नौजवान, तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी हैं, लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं। उस बंजारे युवक ने मुस्कुराते हुए अपना पूरा पता, अपने गांव और खानदान के बारे में विस्तार से बताया। सरदार ने युवक के आत्मविश्वास और सादगी को परखते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम कुछ दिन यहीं रुको। तब तक मैं अपने परिवार और अपनी बेटी की राय जान लूं और तुम्हारे बारे में जानकारी जुटा लूं। सरदार ने अपनी बेटी को एकांत में बुलाया और उसके मन की थाह लेनी चाहिए। ये सुनते ही लड़की लाज से लाल हो गई और शर्माकर अंदर भाग गई। अंदर जाकर उसने अपनी माँ से कह दिया, माँ, मुझे वो लड़का पसंद है। बेटी की रजामंदी मिलते ही सरदार अपनी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने भी तपाक से कहा, आज के ज़माने में बिना दहेज की मांग करने वाले नेक दिल इंसान कहाँ मिलते हैं? ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। सरदार ने फिर भी सावधानी बरतते हुए लड़के के गांव अपने खास आदमी भेजकर छानबीन करवाई। जब हर तरफ से लड़के और उसके परिवार की तारीफ सुनने को मिली तो सरदार का दिल इत्मीनान से भर गया। बिना देर किए पूरे रीति रिवाज के साथ उस बंजारे युवक और सरदार की सुंदर बेटी का विवाह संपन्न हुआ। रेगिस्तान की उस रेतीली धरती पर शहनाइयां गूंज उठीं। विवाह के बाद बंजारे ने अपनी दुल्हन को बड़े प्यार से घोड़े पर बिठाया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते सूरज ढल गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उन्हें पास ही एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। बंजारे ने रात बिताने के बदले पैसे देने की बात कही तो बुढ़िया ने खुशी खुशी उन्हें ठहरा लिया। सुबह होते ही दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें फिर प्यास लगी तो वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गडेरिया, भेड़ चराने वाला, तालाब के पानी में मुंह लगाकर जानवरों की तरह पानी पी रहा था। उसे इस तरह पानी पीते देख बंजारे को घिन आई और वह उपहास उड़ाते हुए बोला, जानवर की औलाद है, जानवर ही रहेगा। अपने पति के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर बंजारन को क्रोध आ गया। उसने तुरंत कहा, नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये इंसान का बच्चा है। बंजारे ने चिढ़कर फिर कहा, नहीं, ये जानवर का ही अंश है। बंजारन अपनी बात पर अड़ी रही। 2-3 बार जब दोनों ने एक ही बात दोहराई तो बंजारा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस करो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। बंजारन ने निडर होकर जवाब दिया, नहीं, जो सच है वही सच है। आप किसी की किस्मत का इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकते। उसका तर्क सुनकर बंजारे का अहंकार जाग गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर इतना ही भरोसा है तो आज से तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। जाओ अपनी इसी किस्मत के सहारे जी कर दिखाओ। ये सुनते ही बंजारन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस पति के साथ उसने 7 जन्मों के सपने देखे थे, उसने पल भर में उसे अकेला छोड़ दिया। बंजारन के रोने की आवाज़ सुनकर वो गडेरिया पास पहुंचा और पूछा, अरे बहन, तुम इस निर्जन जंगल में क्यों रो रही हो? बंजारन ने सारी बात बताई। गडेरिये का दिल पसीज गया और उसने कहा, तुम रो मत, तुम मुझे अपना भाई समझो और मेरे साथ मेरे घर चलो। गडेरिया उसे सम्मान के साथ अपने घर ले आया, जहां वो अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। बंजारन उस घर में उनकी बहन बनकर रहने लगी, लेकिन उसके मन में वो अपमान और अपने पति की चुनौती बार बार याद आती थी। उसने अपनी स्थिति बदलने के लिए एक साहसी योजना बनाई। उसने अपने मुंह बोले भाई से कहा, भैया, इन सारी भेड़ों को बेच दीजिए और उनके बदले एक अच्छा फुर्तीला घोड़ा खरीद लाइए। गडेरिये को अपनी इस नई बहन पर पूरा भरोसा था, उसने वैसा ही किया। इसके बाद बंजारन उसे लेकर जंगल गई और दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठी कीं। उसने भाई को समझाया, भैया, इन बूटियों को लेकर शहर जाओ और राजा के दरबार में पेश करो। गडेरिया जब वहां पहुंचा तो राजवैद्य उन दुर्लभ बूटियों को देखकर दंग रह गए। पहले ही दिन उसकी इतनी कमाई हुई जितनी उसने महीनों में भी नहीं की थी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन बंजारन ने भाई से कहा, भैया, आज तुम दरबार में होने वाली हर चर्चा को ध्यान से सुनना। भाई ने वैसा ही किया। उस दिन राजा के पान लगाने वाले सेवक से बड़ी चूक हो गई थी। उसने पान में चूना ज्यादा लगा दिया, जिससे राजा की जीभ जल गई। क्रोधित राजा ने आदेश दिया कि कल इस पान वाले को ढेर सारा चूना खिलाया जाए। शाम को जब भाई ने ये बात बताई तो बंजारन ने कहा, भैया, कल जब उसे चूना खिलाकर बाहर निकाला जाए तो तुम उसे तुरंत पकड़ लेना और जबरदस्ती ढेर सारा घी पिला देना। अगले दिन गडेरिये ने वैसा ही किया और घी के प्रभाव से पान वाले की जान बच गई। राजा को जब यह पता चला तो वे हैरान रह गए और उन्होंने उस बुद्धिमान गडेरिये को तुरंत दरबार में पेश करने का आदेश दिया। राजा उसकी सूझबूझ से इतने प्रभावित हुए कि उसे अपना राजसी वैद्य नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने घोड़ों की एक दौड़ आयोजित की। बंजारन ने भाई को सिखाया, भैया, तुम दौड़ में हिस्सा मत लेना,
बस अपना घोड़ा लेकर राजा के पीछे रहना और उनके लिए पर्याप्त पानी और भोजन साथ रखना। दौड़ के दौरान राजा का घोड़ा बहुत दूर निकल गया और वे प्यास से बेहाल होकर एक पेड़ के नीचे गिर पड़े। तभी गडेरिया वहां पहुंचा और राजा को पानी और भोजन दिया। रेगिस्तान के उस सुनसान इलाके में अपनी जान बचते देख राजा गदगद हो गए। महल लौटकर राजा ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह उस गडेरिये से करने का फैसला किया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और राजा ने उसे एक समृद्ध राज्य का राजा घोषित कर दिया। राज्याभिषेक के बाद नया राजा सीधे अपनी मुंह बोली बहन बंजारन के पास पहुंचा और बोला, बहन, आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। तुम जो चाहो मांग सकती हो। बंजारन ने कड़क आवाज में कहा, भैया, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो उस इंसान को गिरफ्तार करके ले आओ जिसने मुझे बेसहारा छोड़ा था। राजा के सैनिकों ने उस अहंकारी बंजारे को ढूंढ निकाला और उसे काल कोठरी में डाल दिया। 3-4 दिनों तक वो बंजारा भूखा प्यासा तड़पता रहा। तब बंजारन अपनी शादी का वही पुराना जोड़ा पहनकर और हाथ में पानी का कटोरा लेकर वहां पहुंची। भूख और प्यास से व्याकुल बंजारा बिना यह देखे कि सामने कौन है, जानवरों की तरह पानी और खाने पर टूट पड़ा। जब उसकी प्यास शांत हुई तो उसने सामने अपनी पत्नी को देखा और शर्मिंदा होकर उसके पैरों में गिर गया। बंजारन ने अपने राजा भाई की ओर इशारा करते हुए कहा, पहचाना इन्हें? यह है वही गडेरिया है जिसे तुमने जानवर का बच्चा कहा था। आज ये राजा है और तुम इसके कैदी। अभी तुम भी भूख के मारे उसी तरह जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे थे। याद रखना, किस्मत का पहिया कभी भी पलट सकता है। बंजारे का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी पत्नी और राजा से माफी मांगी। बंजारन ने उसे माफ कर दिया और वे सब एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। बंजारन की सूझबूझ ने न केवल एक गडेरिये को राजा बनाया, बल्कि अपने उजड़ते हुए संसार को भी फिर से बसा लिया।